चलिए जानते हैं आपके हाथ में बनने वाली दो मुखी हृदय रेखा के बारे में। इसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। अब ये जो रेखा है आपको फायदा तो देगी पर इसी के साथ एक नुकसान भी देती है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आपके हाथ में इस तरीके से एक मुखी हृदय रेखा होगी, छोटी होगी, लंबी हो सकती है पर एक मुखी होती है। पर अगर दो मुखी बन जाए तो यहाँ पे सबसे पहले फायदे जान लेते हैं इस रेखा के क्या है। देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में अगर आपके हाथ में एक ब्रांच गुरु पर्वत तक पहुंच जाए ना और दूसरी ब्रांच इस गैप तक चली जाए, देखिए ये गैप जो है आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में रहता है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आपके हाथ में बन रही है तो देखने को मिलता है कि आपका मनचाहा कार्य पूरा हो सकता है या फिर आपकी मन की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। ये आपके करियर में भी हो सकती है, पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के रिलेटेड हमें देखने को मिलता है ये वाला संकेत। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो अच्छा खासा मौका मिल सकता है। वैसे अगर एक मुखी रेखा भी अगर आपके गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो भी ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को दिखाती है। और इसमें से अगर दूसरी रेखा निकल जाए जो कि इस गैप में चली जाए फिर ये और भी आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है, जैसे कि हमने इस हाथ में देखा। क्योंकि यहाँ पे आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि मंजूरी मिल नहीं पाती है। पर अगर इस तरीके से रेखा आपकी इस गैप में चली गई है तो मतलब आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है। पर अगर ये रेखा नीचे की ओर खुल जाए तो फिर इसका एक नुकसान भी नजर आता है। उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे, पर यहाँ पे कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता है पर दो मुखी हृदय रेखा को विष्णु का निशान भी कहा जाता है। जी हाँ, दो मुखी हृदय रेखा अगर आपके हाथ में भी बनी हुई है तो ये एक ऐसा साइन है जो कि आपकी लाइफ में करियर के रिलेटेड दो पॉसिबिलिटीज बनाएगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है या तो आप ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आप अपने परिवार के कार्य को ही आगे बढ़ाते हैं, मतलब फैमिली बिजनेस है उसको अपनी स्किल के दम पे आगे ले जाते हैं और फैमिली बिजनेस को ही आगे चलाते हैं। पर कई बार क्या होता है फैमिली बिजनेस नहीं है, आपको स्क्रैच से मतलब एकदम जीरो से शुरू करना पड़ता है। फिर भी देखने को मिलता है कि अपनी लाइफ में 30 साल की उम्र से पहले अगर खुद का कोई कार्य करेंगे ना तो 30 साल की उम्र से पहले उसको अच्छा खासा बना लेते हैं, कदम जमा लेते हैं और आसपास के एरिया में लोग इनको इनके नाम से नहीं बल्कि इनके काम से जाना शुरू करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है। पर ये दो हाथ की फोटोज हमने इसलिए ली हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये निशान है या फिर ये कहें कि दो मुखी हृदय रेखा है, ये हाथ में होते हुए भी फायदा नहीं दे पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें रुकावट बन रही है। ये देखिए इस तरीके से बनने वाली रेखा, यहाँ पे दो या तीन रेखाएं भी होंगी, अगर एक भी रेखा होगी तो ये रुकावट पैदा करती है। फिर ना तो ये आपके करियर में और ना ही आपकी मैरिज लाइफ में या आपकी लव लाइफ में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं रुकावट पैदा कर रही हैं, इस रेखा को रोक रही हैं गुरु पर्वत तक आने में। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि जो भी आप कार्य करने जाते हैं या तो वो डिले हो जाता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी पोस्टपोन होता ही रहता है। अगर आप जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ नंबर से बात रह जाती है। कई बार अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो एडवांस में पैसा देने के बाद भी आपका काम टाइम पे हो नहीं पाता है। कहने का मतलब आपकी लाइफ में बार बार रुकावटें आती रहती हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपने कोई करियर शुरू कर भी लिया है, मतलब खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता है भाई, तो उसके बाद भी आपका मन लगता नहीं है, क्योंकि आपका मन बार बार भटकता रहता है, आपका मन टिकता नहीं है। और ये भी देखने को मिलता है कि आप उस कार्य को छोड़ते हैं, कोई और कार्य करते हैं, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सफलता बार बार यहाँ पे दूर चली जाती है या फिर आपको सफलता पाने में मुश्किल आती है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। और ये देखने को मिलता है इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी 35 साल की उम्र के आसपास आ पाती है, उससे पहले उतार चढ़ाव रहेंगे या फिर यहाँ पे संघर्ष देखने को मिलता है। अब आते हैं उस सवाल पे, अगर आपकी हृदय रेखा दो मुखी तो है पर उसकी ब्रांच अगर नीचे की ओर चली जाए, मतलब आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काट के आपके इस मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी जो ब्रांच है नीचे की ओर जा रही है और एक ऊपर की ओर है। अब इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि आगे चलकर आपके जो भी कार्य होंगे ना उसमें मंगल का प्रभाव रहेगा। कहने का मतलब मांगलिक दोष भी यहाँ पे देखने को मिलता है, मंगल के रिलेटेड भी दोष देखने को मिलता है। कहने का मतलब आगे चलकर अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी का रिश्ता
टल जाता है, या फिर आपका जो मतलब उम्र है वो बढ़ती चली जाती है पर शादी की बात पक्की हो नहीं पाती है। और अगर मान के चलिए शादी हो भी गई, जो कि देरी से होती है, शादी होने के बाद भी गृह क्लेश रहते हैं, मन मुटाव रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे लेके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बनती नहीं है या फिर विचार भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से घर में गृह क्लेश देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शादी के लिए आगे कदम बढ़ाने से पहले अपना इसका निवारण करवा लें, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। पर एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, हो सकता है कि आपके हाथ में इस तरीके से दो मुखी हृदय रेखा बनी हुई है। इसकी ब्रांच नीचे की ओर नहीं गई है बल्कि ऊपर ही है और प्रॉपर है, पर अभी भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो पता है इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि आपकी जो हृदय रेखा है वो बीच में से टूटी हुई है। अगर इस तरीके से गैप बने हुए हैं तो भाई हो सकता है कि आपके मन में डाउट आए कि हमारे हाथ में तो रेखा है पर अभी तक फायदा नहीं मिला। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर गैप्स नजर आ रहे हैं या फिर आपकी हृदय रेखा बीच बीच में से टूटी हुई है तो आपको इस रेखा से फायदा नहीं मिल पाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में एक प्रॉपर हृदय रेखा के ऊपर मतलब कंप्लीट विष्णु निशान या फिर दो मुखी हृदय रेखा बनी होती है, पर फिर भी इसका फायदा मिल नहीं पाता है। जो कार्य कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट पे मजबूरी में करते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा, क्या कोई रेखा आपके विष्णु निशान को या फिर दो मुखी हृदय रेखा को काट तो नहीं रही है। जैसे कि आप इस हाथ में देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये रेखा काट रही है और इस हाथ में भी यहाँ पे एक रेखा काट रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी ना तो आगे चलकर आपको मजबूरी में ऐसा काम, ऐसी जॉब या ऐसा कोई भी कार्य करना पड़ सकता है जिसमें आपका मन नहीं है पर खर्चा चलाने के लिए करते रहेंगे और बार बार मजबूरी में वो आगे कंटिन्यू करना ही पड़ता है, क्योंकि आप निकल नहीं सकते हैं। अगर निकल गए तो खर्चा नहीं मिलेगा, मतलब कि आप घर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अगर उसको करते रहेंगे तो आगे कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब आप ऐसी जगह पे आके फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और आपके साथ वाले जो थे वो आगे निकल जाते हैं, वो तरक्की भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और आप वहीं पे खड़े देख रहे होते हैं कि भाई मुझे कब मौका मिलेगा। तो अगर आपके हाथ में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है तो बता दें, इस रेखा का असर कम होने में समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि ये अड़चने दूर हो जाएं, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये मान के चलिए 30 से लेके 35 साल की उम्र के आसपास आपको मौका मिल सकता है आगे चल के सफलता हासिल करने का। तो मतलब ये टाइम पीरियड में तैयार रहिएगा, ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है, मौका नहीं छोड़ना है। और इतना ही नहीं, ये भी देखने को मिलता है जब आपकी हृदय रेखा को कोई रेखा काटे, चाहे ये इस तरीके से काटे या फिर इस तरीके से काटे, कहने का मतलब आगे चलकर जो है आपका गुस्सा बढ़ता चला जाता है, मतलब कि स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला होने लग जाता है, हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। अब माने या न माने मन चिड़चिड़ा हो जाता है। शुरुआत में जो भी कार्य करने जाते हैं जोश के साथ शुरू करते हैं कि भाई कर देंगे, पूरा करके ही मानेंगे, पर आगे चलकर जोश थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है। तो भाई आपको अपने स्वभाव पे भी कंट्रोल करना होगा ताकि आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में समस्या ना हो और जो भी कार्य करें लंबे समय के लिए करें। पर कई बार ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो 3 मुखी है। इस तरीके से अगर 3 मुखी हृदय रेखा है तो इसे त्रिशूल का निशान भी कहा जाता है, ट्राइडेंट का साइन भी कहा जाता है। और आपको बता दें, ये जो निशान वाले लोग होते हैं ना, ईमानदार होते हैं, जो भी कार्य करते हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, मतलब अगर किसी ने इनको जिम्मेवारी दी है तो पूरी करके ही दम लेंगे। पर ये जो इनकी ईमानदारी की खासियत है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि इनसे पैसे तो ले लिए पर टाइम पे लौटाते नहीं है। ये भी देखने को मिलता है कि जब किसी को मदद चाहिए थी, ये अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने गए थे, पर जब इनको जरूरत पड़ी सामने वाले ने इनका फोन तक नहीं उठाया या इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको देख परख के दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, वरना आगे चलकर समस्या हो सकती है आपके करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। और आगे चलकर जो भी आप कार्य करेंगे, मतलब जो भी आप कार्य करेंगे बिजनेस के रिलेटेड, खुद का पैसा लगा के कीजिएगा, चाहे थोड़ा देरी से कीजिएगा पर अपना पैसा लगा के करना है। ये ना हो कि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं और अगर कर भी रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो अपना शेयर और अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा रखें ताकि आपका कंट्रोल बना रहे उस करियर में। और ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में त्रिशूल का निशान होता है, तो ये जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब ये किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी का ऑर्डर झेल नहीं सकते हैं, इनको खुद के कंट्रोल में चाहिए कार्य। कहने का मतलब अगर जॉब करेंगे भी तो लंबे समय के लिए नहीं करते हैं, ये आगे चलकर खुद का कार्य करना ही प्रेफर करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है और इसमें पर एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है
आपको त्रिशूल निशान तो नजर आ रहा होगा, पर आपको बता दें ये त्रिशूल निशान प्रॉपर नहीं बना हुआ है। इसके रिलेटेड हमारे पास सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में त्रिशूल निशान है, पर ये देखिएगा कहीं वो भाग्य रेखा के साथ तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये भाग्य रेखा है जो इसकी तीसरी ब्रांच नजर आ रही है, पर यहाँ पे जो रेखा है मतलब हृदय रेखा है वो दो मुखी ही है। आप जैसे कि इस हाथ में देखेंगे, पहले वाले हाथ में यहाँ पे जो है हृदय रेखा से ही 3 ब्रांच निकल रही है, पर यहाँ पे ये देखिए ये भाग्य रेखा है, हृदय रेखा तो सिर्फ 2 ही मुखी है। तो अब आपके हाथ में हृदय रेखा 2 मुखी है या फिर 3 मुखी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो जाते जाते एक बात बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।